Hey guys, welcome to Vasan Tutorials. Today we will do question number 6 of 2.2 class 8. Let's see the question. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Consecutive का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी में. कॉन्सिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी में मीन्स जो नंबर्स लगातार आ रहे हैं. अब जैसे मैंने एक नंबर लेट कर लिया x, तो अगला नंबर क्या होगा उसके बाद x+1 एंड देन x+2. जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है. कॉन्सिक्यूटिव कैसे? मतलब कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं. इनमें मैं कोई मिस तो नहीं कर रही ना. 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3. तो ऐसे ही मैंने 3 इंटीजर्स सेलेक्ट करने हैं जो कि किस में हो? कॉन्टिन्यूटी में हो, कॉन्सिक्यूटिव हो. तो मैंने क्या लेट कर लिए? x+1 x+2. अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि दे एड अप टू 51 मीन्स उन्हें ऐड करके क्या आ रहा है मेरे पास? 51. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51. अब मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूँगी जिसमें तीनों x को प्लस करके मेरे पास आ जाएगा 3x एंड 1 + 2 इज़ 3. अगर मैं 3 को अब उस साइड लेके जाऊँगी तो ये प्लस का है, जो साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा. 51 - 3 इज इक्वल टू 48. अब 3 इधर मल्टीप्लाई में है, जब मैं साइड चेंज करूँगी तो ये किसमें जाएगा? डिवीज़न में जाएगा और डिवाइड करके मेरे पास आ जाएगा 16. अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 16. तो मैं तीनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स मतलब x+1 और x+2 फाइंड आउट कर लूँगी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके. तो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? जो कि मैंने x सपोज किया था उसकी वैल्यू आ जाएगी 16. सेकेंड इंटीजर विल बी 16 + 1 एज आई सपोज x+1. तो 16 + 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 17 के. एंड थर्ड इंटीजर विल बी 16 + 2 मीन्स 18. Now let's do the question number 7. In this question, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Find the multiples. तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो कि 8 के टेबल में आते हैं. मतलब कि मल्टीपल्स क्या होता है? उनका टेबल चलाना है हमने. कॉन्सिक्यूटिव का मतलब जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स जो से कॉन्टिन्यूटी में होते हैं. अब जैसे 8 का टेबल है, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16. मतलब क्या एडअप हो रहा है मेरे पास? 8. जिस डिजिट का भी टेबल होता है वही नंबर उसमें ऐड होता जाता है. जैसे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16. तो मेरे पास 8 कॉन्टिन्यूटी में ऐड हो रहा है. तो अगर मैं पहला नंबर लेट कर रही हूँ x 8 का मल्टीपल, तो दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा? x+8. और तीसरा क्या आ जाएगा? x+16. अगर मैं किसी और चीज़ का मल्टीपल लेके चल रही हूँ लाइक 4 और 5, तो मेरे पास x+5 और x+10 आ जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे इन तीनों मल्टीपल्स का सम किसके इक्वल दे रखा है? 888. तो मैंने इन तीनों को ऐड करके 888 के इक्वल रख दिया. अब इन तीनों को मैं ऐडअप करूँगी. x + x + x विल बी 3x एंड 8 + 16 विल बी 24. अब 24 इधर प्लस का है, उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आएगा 864. अब 3x = 864. इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड जाकर डिवीज़न में हो जाएगा. अब इन दोनों को डिवाइड करूँगी अगर मैं 864 को 3 से, तो मेरे पास आएगा 288. अब x क्या था मेरा? फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8, जैसे कि मैंने लेट किया था. तो फर्स्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा 8 का? 288. अब जो सा सेकंड मल्टीपल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच आई लेट इज x+8. तो मेरे पास x क्या आया? 288. मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगी तो मेरे पास 288 + 8 किसके इक्वल आ जाएगा? 296 के. एंड इन द थर्ड केस तो मेरे पास 16 ऐड होगा, तो इन दोनों को ऐड करके मेरे पास थर्ड मल्टीपल किसके इक्वल आ जाएगा? 304 के. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8. इन दिस क्वेश्चन 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. अब मेरे पास 3 consecutive integers जो कि मैं अभी तक लेकर आ ही रही हूँ, x, x+1, x+2. इनको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है. तो मेरा सबसे पहले क्या होगा? x, सेकेंड विल बी x+1, थर्ड विल बी x+2.
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से एंड थर्ड को 4 से। मतलब x को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, x प्लस 1 को करूँगी 3 से और x प्लस 2 को करूँगी 4 से। उन तीनों को एड अप करके मेरे पास आ जाएगा 74। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन कि हमें कैसे करना है। तो लेट्स 3 consecutive integers be x, x plus 1, x plus 2. According to the question, 2x plus 3x plus 1 means 3 multiplied by x plus 1 and 4 multiplied by x plus 2 is equal to 74. तो मैं इसको सोल्व करूँगी। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा। अब इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से करेंगे 3x आएगा, 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 4 को x से करेंगे तो 4x आएगा और 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, इक्वल टू 74। अब इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो उनसे हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x। इन तीनों को ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 9x और अगर मैं कांस्टेंट को ऐड करूँगी 3 प्लस 8 को तो मेरे पास आएगा 11 इज इक्वल टू 74। अब मैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाऊँगी तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 74 माइनस 11 विल बी 63। अब मेरे पास 9x इज इक्वल टू 63 आ गया। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवीज़न में चेंज हो जाएगा। जब मैं 63 को 9 से डिवाइड करूँगी द वैल्यू ऑफ x विल बी 7। तो मेरे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 7 के। हैंस माय फर्स्ट इंटीजर विल बी, जो कि मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लेट किया था x, तो उसकी वैल्यू आ गई है 7। और सेकेंड इंटीजर किसके इक्वल था 7 प्लस 1, जो कि क्या था x प्लस 1, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। और थर्ड इंटीजर जो कि मैंने x प्लस 2 के इक्वल लेट किया था वो क्या आ जाएगा 9। 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। लेट्स discuss the question number 9 now. In this question, the ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? राहुल और हरून की एजेस की मुझे रेशियो गिवन है 5:7। 4 साल बाद मीन्स 4 years later इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा 56 के। तो मुझे इनकी प्रेजेंट एज बतानी है, मतलब जो एज इनकी अब है प्रेजेंटली, करंटली इनकी एज कितनी है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जब भी हमें रेशियो में कुछ भी गिवन होता है, जो भी हम नंबर लेट करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं इनकी एज लेट करूँगी करंट एज, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी जो सा मेरे पास रेशियो में नंबर्स गिवन है। मीन्स 5 है तो 5x हो जाएगा, 7 है तो 7x हो जाएगा। तो 5:7 मीन्स राहुल की एज में कितनी लेट करूँगी 5 मल्टीप्लाई x एंड हरून की क्या करूँगी 7x। 4 years लेटर, लेटर का मतलब बाद में। अब जैसे आप अपनी एज देख लो, आपकी एज अब 13 के अप्रोक्स होगी, तो 4 years लेटर आपकी एज कितनी 4 years बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आप 4 years बाद 17 के हो जाओगे। ऐसे ही अगर इसकी एज अब 5x है तो 4 years के बाद कितनी हो जाएगी 4 उसमें एड अप हो जाएगी, मीन्स कितनी हो जाएगी 5x प्लस 4। सिमिलरली हरून की एज भी कितनी हो जाएगी 7x प्लस 4। नाउ लेट्स सी दी सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हरून बी 5x एंड 7x years रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या गिवन है कि इन दोनों की एजेस का सम 4 years लेटर कितना हो जाएगा 56। तो 4 years लेटर आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं 4 years लेटर 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब मैं इन दोनों को ओपन करूँगी तो 5x और 7x कितने हो जाएंगे 12x और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 56। अब मैं कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊँगी, इधर प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 56 माइनस 8 विल बी 48। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है 12, राइट हैंड साइड पे जाकर डिवीज़न में चेंज हो जाएगा। सो 48 को 12 से डिवाइड करके मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4। हैंस प्रेजेंट एज ऑफ राहुल जो कि मैंने 5x लेट करी थी वो कितनी हो जाएगी 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरून,
हरून की एज मैंने कितनी लेट करी थी 7x, तो 7 × 4 विल बी 28 ईयर्स। तो मेरे पास हरून और राहुल की एज कितनी आ जाएगी 20 एंड 28 रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। In this question, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? इस क्वेश्चन में मुझे बॉयज़ और गर्ल्स के रेशियो दे रखी है 7:5 और अगली कंडीशन मुझे क्या गिवन है कि जो उनसे नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 8 मोर है, मीन्स 8 ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। अगर मेरे पास गर्ल्स 5 दे रखी है तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 13, मीन्स उसमें 8 ऐड हो रहा है। अगर मैं गर्ल्स को x लेट कर रही हूँ तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे x+8। अब मुझे क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे आपकी क्लास में भी आधे बॉयज़ होते हैं आधे गर्ल्स होते हैं, पर मोस्टली बॉयज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हमें क्या बताना है कि पूरी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x+8/x इज इक्वल टू 7/5। अब ये कैसे आया, मुझे रेशियो किसके गिवन थी, इक्वल 7/5 की। बॉयज़ 7 के इक्वल गिवन थे और गर्ल्स 5 के, और मैंने इसमें क्या लिया था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी लेट की थी x और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने लेट किए थे x+8। जब भी मुझे रेशियो गिवन होती है, जैसे मेरे पास रेशियो कुछ भी है 1:2 है, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ 1/2, मीन्स वो डिवीज़न में ही होता है। जैसे अब रेशियो इस क्वेश्चन में मुझे 7:5 गिवन है, तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ 7/5। अब 7 क्या थी बॉयज़ की और 5 क्या थी गर्ल्स की, तो मैंने उसके इक्वल जो उनसे मैंने लेट किए थे नंबर ऑफ़ गर्ल्स और बॉयज़, उनको इक्वेट कर दिया और अपनी इक्वेशन फॉर्म कर ली। तो इसमें मैंने क्या लिख दिया x+8/x इज इक्वल टू 7/5। तो अब मैं इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी, 5 को x+8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी और x को 7 से। तो मल्टीप्लिकेशन करके मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो 5 को x से करूँगी तो 5x, 5 को 8 से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 7x। अब ये कांस्टेंट टर्म है, पर मुझे इन दोनों साइड वेरिएबल दे रखे हैं, तो मैं इस वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँगी। ये प्लस का 7x है, राइट पे आकर इसका हो जाएगा लेफ्ट पे आकर माइनस का, तो 5x - 7x विल बी -2x बिकॉज ग्रेटर नंबर इज 7। प्लस माइनस माइनस, और जो सा ग्रेटर नंबर होता है हम साइन उसका लेके चलते हैं हमेशा, और ये प्लस का 40 था उधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, तो मेरे पास -2x इज इक्वल टू -40 आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज वो दोनों साइड पे था। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट पे जाकर ये डिवीज़न में चेंज हो जाएगा, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब मैंने x किसकी रेशियो लेट करी थी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स क्या लेट किया था x, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हो जाएगी 20 एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 20 + 8। अगर आपको क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, आप इन दोनों को एड अप करके दिखा सकते हैं, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 48। नाउ इफ़ यू लाइक द वीडियो, so please do like, share and subscribe our channel, and for more videos stay tuned to our channel. Thanks for watching the video.